Hello friends, welcome or welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for December 2023 attempt. So I'm back with the episode 3 of the year ending series that you have been loving so far. So episode 1 भी आपने बहुत पसंद किया and episode 2 में जिसमें हमने बात की थी about CA, CS, CMA students and their mental health was also loved by all of you. Thank you so much for all the support. एंड टुडे आपने वैसे टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करेंगे 5 डार्क साइड्स ऑफ सीए, सीएस एंड सीएमए कोर्सेज। सो आई होप कि आप इस वीडियो को भी पसंद करो। इट्स लाइक अ डिफरेंट कंटेंट दैट आई एम क्रिएटिंग बिकॉज आई टॉक्ड अबाउट मेंटल हेल्थ। आई जस्ट थॉट टू टॉक अबाउट some dark sides that nobody tells you and nobody talks about. अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू कमेंट बिलो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। Starting with the first dark side of these courses, पास एंड फेल मैटर्स। बहुत सारी जगहों पे हम ये कह देते हैं कि नहीं नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द रियलिटी इज यस इट डज मैटर। अगर आप पास हो जाते हो यू विल सी पीपल वांटिंग टू गेट एसोसिएटेड विद यू, यू विल सी द सोसाइटी ग्लोरीफाइंग यू। ऑन द अदर हैंड अगर आप बाई चांस क्लियर नहीं कर पाते हो यू विल सी द पीपल अराउंड यू, definitely I'm not talking about the family but the society around you, that could also include your friends, trying to disassociate themselves from you. ऑटोमेटिकली ना मैंने देखा है कि बच्चों में कई बार सुपीरियोरिटी भी आ जाती है। हमने इस अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, हमने उस अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, प्रोवाइडेड दैट प्रेपरेशन इज नॉट इनफ। बहुत सारी और बातें भी होती हैं जिसकी वजह से बच्चे कई बार नहीं क्लियर कर पाते, बट एज यू नो nobody understands those things. So be ready for this thing कि अगर आप ऐसे कोर्स में जाते हो और बाई चांस आपका क्लियर नहीं होता है, you will see the changing behaviors of the society, of your friends towards you. But trust me, it doesn't matter until you know that you have done your best. लेकिन फिर भी इस डार्क साइड के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए so that you are mentally ready for the same. Secondly, attempts do matter. हाउ डज इट मैटर? जो बच्चे बहुत जल्दी क्लियर कर जाते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में, यू विल सी दे गेट अ लॉट ऑफ गुड अपॉर्चुनिटीज एट द अर्ली स्टेज ओनली। दे आर बीइंग प्रेफर्ड। ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है बिकॉज उन्होंने इतनी जल्दी क्लियर कर लिया एंड उनके लिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। ऑन द सेम हैंड इफ दे गो इन प्रैक्टिस, वो बहुत अर्ली स्टेज पे काफी सारे स्ट्रगल्स को कवर कर लेते हैं एज दे ग्रो ओल्ड। ऑन द अदर साइड अगर आपको बहुत ज्यादा अटेम्प्ट्स लगते हैं यू विल सी दैट यू डोंट गेट दोज अपॉर्चुनिटीज एट द अर्लियर एज। डेफिनेटली यू कैन रीच द टॉप, देयर इज नो डाउट इन इट, बट स्टिल यू विल हैव टू स्ट्रगल। वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप बहुत सारा स्ट्रगल करोगे, बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आओगे, देन यू विल बी एबल टू रीच दोज कॉर्पोरेट world that they got at a very early age, who cleared at an early stage of the exam. तो यहाँ पे इस चीज को बिल्कुल हम डिनाई नहीं कर सकते that attempts do matter. अपॉर्चुनिटीज ही बहुत ज्यादा मिलती हैं, अपॉर्चुनिटीज में फर्क पड़ना शुरू हो जाता है as the number of attempts increase. तो इसीलिए आपको इस चीज के लिए रेडी रहना है कि अगर आप जल्दी क्लियर नहीं कर पाते हो तो डेफिनेटली यू कैन रीच द टॉप। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो लोग कभी they can't grow or they don't grow. Definitely at times you see that people who struggle like this, they actually reach the top and they have a lot of experience, a lot of knowledge as well. Knowledge is everything, but still the dark side is that कि जब opportunities आती हैं तब knowledge से ज्यादा attempts को ही preference दी जाती है। You really can't do anything about it. उस time पे ये देखा जाता है कि भाई कितने attempts लगे and according to that the opportunities come. So be ready for this as well. The third thing that nobody tells you is you need to have a backup plan from day one. ये कोई कॉलेज नहीं है कि आप एंटर किए और पास होके बाहर निकलोगे एंड यू डोंट नो कि आप क्लियर कर भी पाओगे या नहीं क्लियर कर पाओगे। लाइक देयर इज नो श्योरिटी in these type of courses. भले आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, it does not matter. इन कोर्सेज में, इन एग्जाम्स में इतना कुछ होता है, इतने अप्स एंड डाउन्स हैं कि आप कभी भी ये चीज एसरटेन ही नहीं कर पाओगे कि हम एक्चुअली में पास होके निकलेंगे या नहीं। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू शुड ऑलवेज हैव अ बैकअप प्लान। बहुत सारे लोग कहते हैं 1 डिग्री इज इनफ, ये वो, हाँ इट इज इनफ, बट द पॉइंट इज यू हैव टू क्लियर इट। अगर आप बीच में भी रह जाते हो देन ऑल्सो यू डोंट गेट proper
अपॉर्चुनिटीज इवन इफ यू हैव नॉलेज। बहुत टाइम्स में बच्चों के पास नॉलेज है बट अगर वो क्लियर नहीं कर पाते हैं तो दे हैव टू लिसन टू द पीपल हु हैव डिग्री, क्योंकि कहीं ना कहीं डिग्री इज द अल्टीमेट अचीवमेंट जो कि सोसाइटी समझती है या कॉर्पोरेट वर्ल्ड समझता है। डिग्री इज एवरीथिंग। तो जब तक डिग्री नहीं आएगी वो आपकी नॉलेज को भी वैलिडेट नहीं करेंगे। इसीलिए एक बैकअप प्लान रखो that God forbid you couldn't clear it or you get stuck in it, at least you can leave it and do something else. पूरा का पूरा अपना सब कुछ एक ही कोर्स में मत लगाओ, because there could be chances that you could get stuck or you couldn't clear it. So at that point of time, at least you can go back and work on your backup plan. Fourth point is there will be times when you will feel isolated, when you will feel alone. तो पहले क्या होता था, कुछ कोचिंग वगैरह नहीं होती थी, सारे बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, देन ऑल्सो दे यूज्ड टू फील अलोन। फिर बीच में ऐसा फेज आया था जब कोचिंग सेंटर्स शुरू हो गए तो बच्चे इकट्ठा होते थे, दे यूज्ड टू हैव फ्रेंड सर्कल, एंड देन कोविड हैपेंड एंड वी ऑल नो दोबारा से ऑनलाइन जो इंडस्ट्री थी, जो ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री थी, वो बहुत ज्यादा फ्लरिश कर गई। अब दोबारा से बच्चे वहीं पे आ गए हैं दैट दे आर सिटिंग एट देयर होम्स एंड दे आर प्रिपेयरिंग, और कहीं ना कहीं वो सही भी है बिकॉज अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। सो डेफिनेटली वी कांट से कि वो गलत है, लेकिन दिस विल मेक यू फील आइसोलेटेड, दिस विल मेक यू फील अलोन until you reach the point of articleship। तो आप ये समझ लो कि इंटर का जो फेज है या एग्जीक्यूटिव का जो फेज है उसमें आपको ऐसा लगेगा that your social life is being sacrificed, you're not going anywhere, nobody is there to talk to you, so you should be ready for this dark side as well। आपने ये नहीं सोचना है कि नहीं सब कुछ नॉर्मल रहेगा या कुछ नहीं होता, और सोशल मीडिया पे जो चीजें दिखाई जाती हैं that is also not true। तो बच्चे बहुत मन से पढ़ते हैं जो क्लियर करते हैं, जो प्रिपेयर करते हैं। So you need to sacrifice your social life and you should be ready for that। And the fifth point, and a very, I would say, important point that you should understand is that not everyone is successful। I see there are many, Instagram pages जहाँ पे वो memes बनाते हैं कि डिग्री आ गई और बहुत सारा पैसा है और बहुत सारी गाड़ियां है। This is not the truth for everyone। I mean, definitely there are people who are earning very good, who जिनकी practices flourish कर रही हैं, but that is not just the outcome of that degree। They have done lots of struggle, they have done lots of hard work। तो ये सारी बातें हैं जो कोई नहीं बताता। So everyone is like बस डिग्री आ जाए and then everything is happening around। बहुत funny memes I see, you get so many choices, there was a meme that I saw, you get so many choices while marrying। ऐसा कुछ नहीं होता। कम टू द रियल वर्ल्ड, ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा भी कुछ नहीं है कि ओ माय गॉड दिस इज सच अ डिग्री। डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। इट मे बी द स्टार्ट ऑफ योर ग्रोथ, इट मे बी द स्टार्ट ऑफ योर सक्सेस, बट ओनली द डिग्री, अ पीस ऑफ पेपर, इज नॉट द होल थिंग। यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू वर्क हार्ड, इट विल टेक टाइम, राइट। ऐसा नहीं होता कि डिग्री आ जाती है। और ये सब जो फेक चीजें इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे आती है उस पर मत भरोसा किया करो। समटाइम्स इट्स लाइक वे टू मच। तो इतना ऐसा कुछ नहीं होता। ऑलवेज बी रेडी फॉर दिस। तो इसीलिए आप रियलिटी में देखो जो लोग क्लियर कर चुके हैं इन कोर्सेज को, हाउ दे आर सर्वाइविंग, राइट। देयर वुड बी पीपल हु हैव ऑडीज, पोर्शेस, देयर वुड बी पीपल who are living a very simple life, and this has also to do with a very important thing, that is your family background, your generational wealth that you are inheriting, your added responsibilities। हर एक बंदे की लाइफ अलग अलग है। Every person has different responsibilities। Some people inherit the practices also, right? On the other hand, there are people who are like the first generation of CA, CS, CMA। वो person कितना struggle करता है। So I would say every person's story is different। सिर्फ उन्हें देख के जो ऑडी चला रहे हैं उन्हें देख के ऐसे सपने मत सजाओ। यू विल हैव टू स्ट्रगल, यू विल हैव टू वर्क हार्ड। ऐसा भी होगा आपको लगेगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ऐसा भी होगा आपको लगेगा दैट आई एम नॉट पेड इनफ। तो उस टाइम पे आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दिस इज ऑल्सो अ साइड दैट यू नीड टू सी, जो यू विल हैव टू वर्क हार्ड एंड स्ट्रगल फॉर द अल्टीमेट ग्रोथ दैट यू वांट टू अचीव। सो डेफिनेटली आप जो है सक्सेसफुल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी अलोंग विद दीज डिग्रीज। इसीलिए बहुत जरूरी है कि
don't see just the glorified part but also see these dark sides and be ready to face them to grow in life. I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड रियल लगी हो. अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करना एंड डू कमेंट बिलो कि आपको ये सीरीज कैसी लगी. I will see you with another video next Sunday in these year ending series. Till then, stay happy and stay blessed. Bye bye.